मंडी में हुए अवैध बालिन कटान को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया और बीजेपी पर मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला विधानसभा के सदन में भी उठा था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरह का कोई अगर कटान हुआ है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार को बने अभी 2 साल का समय हुआ और 2 साल के इस समय में बहुत सारे ऐसे फैसले हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें हमारे सरकारी कर्मचारी है या पेंशनर्स है, उनकी देनदारियों को लेके थे या डीए को लेके थे या सिक्स्थ पे कमीशन की जो एरियर्स थे, जो खास तौर पे जो आज आपने जिक्र किया कि विपक्ष के नेता इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि जिनके जब वो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष, सरकारी कर्मचारी हजारों की संख्या में लगातार 3 वर्षों तक ओपीएस की अपनी लड़ाई लड़ते रहे ओल्ड पेंशन को लेके, और जयराम जी ने कभी उनको मिलने का समय नहीं दिया। हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव शिमला में हुआ और धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया गया, कभी उनकी बात को नहीं सुना गया। खैर, उनको बेनिफिट्स तो क्या देने थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सरकारी कर्मचारियों की तेजी होने की बात आज कर रहे हैं। जब वो सत्ता में थे तब वो बताएं कि उन्होंने क्या किया। सिक्स पे कमीशन लागू किया, उसकी सारी देनदारियां 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर की छोड़ के गए। जयराम जी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो आज इस तरह की बात करना कांग्रेस सरकार के लिए, जिन्होंने आते ही सबसे बड़ा पहला फैसला ओपीएस लागू करके 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उसका लाभ दिया और हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य बना जिन्होंने ओपीएस को लागू किया। अब दूसरी बात, 3% पहले हमने डीए दिया 2023 में और 24 में 4% जो है डीए की किस्त द्वारा जारी की। और आप समझें जो एरियर्स 75 वर्ष के ऊपर के जो पेंशनर्स थे उनका एरियर्स को क्लियर कर रहे हैं, और भी जो देनदारियां थी ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी में थी उसको कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम सरकार के कर्मचारियों के साथ नहीं है, मैं समझता हूँ जयराम जी को कोई गलती लग रही है। उनको अपना टाइम याद आ रहा है। हम हर तरह से, और जहाँ लोगों की प्रमोशंस हैं या आप देखें कि भर्तियों की बात करें कि 6,000 के करीब तो खाली एजुकेशन विभाग में जो है भर्तियों का प्रोसेस चला हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट भर्तियां हो रही है या बैच वाइज भर्तियां हो रही है। 31,000 के करीब सरकारी कर्मचारियों की जो है युवा साथियों को रोजगार के रास्ते खोले हैं, जो उनके 5 वर्ष में भी नहीं थे। हमारे ये 2 वर्ष के ये कार्यकाल में रहे हैं। तो ये आरोप जो है राजनीतिक दृष्टि से टोटली बिल्कुल गलत है, खास तौर पे उस व्यक्ति द्वारा जो खुद सरकारी कर्मचारियों के विरोध में रहे, ओपीएस का विरोध करते रहे। हमारी सरकार ने जो है हमेशा सरकारी कर्मचारियों से अच्छे रिश्ते रखे। ये मामला जो है विधानसभा के दौरान उठा था और उसको लेके हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ, अपनी मंशा बड़ी साफ है कि हम हर चीज के लिए अगर ऐसी बात हुई होगी तो उसकी इंक्वायरी के लिए तैयार है। भाजपा ने खुद एक अपनी टीम बनाई है तो उनको इंक्वायरी करने देनी चाहिए कि अगर उनको कुछ लगता है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में अभी कल की बात या परसों की बात आप समझें कि मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने एक फैसला लिया है, पूरे प्रदेश के अंदर जो है ग्रीन जो पेड़ है, हरे पेड़ों को काटने में और गिराने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रही है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे पूरी तरह से ग्रीन फेलिंग जिसको आप कहते हैं वो बंद हो जाएगी। और ये इस चीज को दर्शाता है कि हम इसको लेके गंभीर हैं। किसी तरह का कहीं भी पेड़ को जो कटान का मामला होगा उसमें गंभीरता से जो है कार्रवाई की जाए। साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इसकी अपनी पूरी विभाग से पूरी जानकारी ले रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भाजपा इसको अपनी एक टीम बना रही है वो उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी होती है, और इसके पीछे वास्तविकता क्या है पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और उसकी पूरी जानकारी तभी आएगी जब सरकार ने अपने अधिकारियों को, फॉरेस्ट विभाग को और सबको ये आदेश दिए हैं कि इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंचेगी कि क्या है और किस मामले की ये बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि भाजपा अपने आप एक कमेटी बना के इसको आगे बढ़ा रही है इंक्वायरी को, मैं समझता हूँ वो एक राजनीतिक मजबूरी जो है विपक्ष की, इसमें राजनीति की दृष्टि से ये सब कर रहे हैं। लेकिन जहां कहीं भी प्रदेश के अंदर, धर्मपुर को छोड़े आप कहीं भी होगा, इस तरह के मामलों में सरकार बिल्कुल
गंभीरता से कहीं भी जो है लोग अगर गलत तरीके से बिना परमिशन के हरे पेड़ों का कटान करते हैं, उसको लेके तो पूरे प्रतिबंध लगाने की बात हो चुकी है और उसमें जो है कार्रवाई बड़ी गंभीरता से की जाए।